पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। श्री राम को किसी ने भी वन जाने की आज्ञा नहीं दी थी। फिर क्यों गए वनवास? सीता और लक्ष्मण क्यों गए साथ? मित्रों, धर्म पुराण में आपका फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिस पर सदियों से चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी वास्तविकता बहुत कम लोग जानते हैं। हम सदा से सुनते आ रहे हैं कि श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए वन गए। इसे लेकर बहुत से गीत और भजन भी लिखे और गाए जाते रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि श्री राम को उनके पिता दशरथ जी ने वन जाने को कहा ही नहीं। यह बात कुछ लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है, क्योंकि ये लोक प्रचलित धारणा से बिल्कुल अलग है। जिन लोगों को आश्चर्य हो, उन्हें अयोध्या कांड में इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वचन मांगे। पहला ये कि भरत को राजा बनाया जाए। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। क्या? इसे दशरथ जी ने सहर्ष मान लिया। कैकेयी ने दूसरा वचन यह मांगा, श्री राम तपस्वी के रूप में 14 वर्ष तक वनवास करें। वनवास भी साधारण नहीं बल्कि विशेष, यानी वो किसी नगर या गांव में नहीं जा सकते थे, किसी के घर ठहर नहीं सकते थे, कंद मूल फल का ही आहार कर सकते थे। उन्हें सभी इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखना था। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे। उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। श्री राम ने भी इन नियमों का अक्षरशः पालन किया। निषाद राज के बहुत आग्रह के बाद भी वो उसके महल में नहीं गए। सुग्रीव के राजा बन जाने के बाद भी वो उसके राज निवास में नहीं गए। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने भाई लक्ष्मण को वहां भेजा। दशरथ जी का श्री राम के प्रति अगाध प्रेम सबको पता है। उनके प्रेम का अंदाज इसी तथ्य से हो जाता है कि श्री राम के वन जाने पर उनके वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। कैकेयी द्वारा श्री राम के लिए वनवास का वचन मांगते ही दशरथ जी बेहाल हो गए, अपना होश खो बैठे। श्री राम जब कोप भवन में गए तो दशरथ जी ने उन्हें वन जाने को नहीं कहा। कैकेयी ने ही श्री राम को बताया कि दशरथ जी ने उन्हें 14 वर्ष के लिए वन भेजने का वचन दिया है। तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। कैकेयी ने भी वन जाने को नहीं कहा, सिर्फ दशरथ जी के वचन देने की बात कही और उनके सामने वल्कल वस्त्र लाकर रख दी। कैकेयी अच्छी तरह जानती थी कि श्री राम कभी अपने पिता के वचन को अन्यथवा नहीं होने देंगे। राम ने अपने पिता द्वारा कैकेयी को दिए वचन को पूरा करने के लिए वनवास का निर्णय लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री राम को किसी ने भी वनवास की आज्ञा नहीं दी। श्री राम चाहते तो ये कहकर वनवास जाने से मना कर सकते थे कि पिताजी ने तो कोई आज्ञा नहीं दी है, लेकिन तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते।
छोटे भाई लक्ष्मण ने तो बगावत करने का सुझाव ही दे दिया था। यहां तक कह दिया था कि बुढ़ापे में राजा सठिया गए हैं, कामुकता के वशीभूत होकर कैकेयी को ऐसा वचन दे बैठे हैं, पिता को बंदी बनाकर श्री राम को राजा बन जाना चाहिए। श्री राम ने लक्ष्मण को फटकार लगाई। सीता और लक्ष्मण वनवास क्यों गए? यह प्रश्न सहज ही उठता है कि सीता और लक्ष्मण का तो दशरथ जी के वचन से कोई संबंध ही नहीं था। फिर ये दोनों राजसुख छोड़कर श्री राम के साथ वनवास क्यों गए? सीता को तो श्री राम ने अनेक तर्क देकर समझाया, उन्हें वन की भयावहता दिखाई। तुम्हें अनुमान नहीं है सीते, मुलायम मखमल के नीचे जो पैर कभी नहीं पड़े, वो दुर्गम वन के कांटे कंकर से भरे रास्ते पर कैसे चल सकेंगे? सास ससुर की सेवा करने का कर्तव्य बताया, भयानक नरभक्षी राक्षसों और खूंखार वन्य जीवों का डर दिखाया, और भी अनेक तर्क दिए। विषैले नाग, हिंसक वाघ, भयानक राक्षसों से भरे भीषण वन में तुम कैसे रह सकोगे? लेकिन सीता का आदर्श ये था कि पति जहां जिस हाल में रहेंगे वो उनके साथ ही रहेगी। जैसे सीता के नाथ रहेंगे, मेरे प्रभु साथ होंगे, तो मेरी और आंख उठाने का साहस कौन कर सकता है? दशरथ जी ने भी बहुत समझाया। सीता के पिता जनक भी चक्रवर्ती सम्राट थे। सीता के सामने पिता के घर रहने का विकल्प भी दशरथ जी ने दिया था। उन्होंने कहा कि जब चाहो ससुराल में रहना, जब चाहो मायके में जाकर रहना। इस प्रकार श्री राम की वनवास अवधि बीत जाएगी। लेकिन सीता यदि इनमें से कोई भी विकल्प चुन लेती तो फिर वो भारत में स्त्रियों का सर्वोच्च आदर्श नहीं होती। इसी तरह भाई लक्ष्मण भी राजमहल के सुखों का भोग करते रह सकते थे, लेकिन श्री राम के प्रेम के वशीभूत उन्होंने तपस्वी जीवन को चुना। श्री राम के साथ जाने का उनका संकल्प इतना मजबूत था कि वो इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहते थे। वनवास जाने से पहले वो अपनी धर्मपत्नी उर्मिला तक से नहीं मिले कि कहीं उनके कारण मन का संकल्प कमजोर न हो जाए या वो कहीं रोक न ले। मित्रों, हम देखते हैं कि रामायण में परिवार में एक दूसरे के लिए त्याग का आदर्श प्रतिपादित किया गया है। श्री राम ने सिर्फ अपने पिता का वचन झूठा न हो, इसके लिए तपस्वी के रूप में कठोर वनवासी जीवन को सहज स्वीकारा। आज जब पारिवारिक जीवन बिखर रहा है, संबंधों का ताना बाना टूट रहा है और जीवन मूल्य बुरी तरह आहत हो रहे हैं, तब हमें राम कथा ही सही रास्ता दिखा सकती है। इसे पढ़िए और जीवन में उतारिए। जय श्री राम। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।